तीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमा। श्री गोविंद नंद के नंदन, और ये ब्रजधाम उनको करे वंदन। गोवर्धन बन गए गिरधारी, वृंदावन में बांके बिहारी। राधे संग रास रचावे कुंजन में, जमुना तट पे हास विलास करे। ऐसे श्री श्याम कृपाल हुए, गोपाल के संग सब नाच करे। ये योग प्रबल बर भारी है, जो कभी नहीं आ पावेगा। ये प्रेम योग की वाणी है, जिसे कृष्ण स्वयं ही सुनावेगा। राधे रानी सुनो अब, और प्रेम योग गति पाए। चारों युग में सबसे बड़ा, और प्रेम योग प्रगटा। प्रेम से प्रगट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं प्रेम से प्रकट होता हूं। यदि किसी मनुष्य के आत्मा में, संत में, राजा में, उद्योगपति में, गुरुओं में, या किसी भी धर्म के शक्ति में यदि प्रेम ही न हो, तो ईश्वर का प्रागट्य कैसे हो? तो ईश्वर धर्म से नहीं आता, और मंत्रों से नहीं आता है। ईश्वर तो प्रेम से प्रकट होता। ये श्री कृष्ण सभी को समझाता है। कलयुग में 29 जुलाई गुरुवार की शक्ति है, और राधा ब्रजधाम बन गई ब्रज में, और श्री कृष्ण वहां पर नचती है। जब राधा ब्रजधाम बनी, तब गोलोक में भगवान कृष्ण की आत्मा में भी प्रेम प्रकट हो गया। सावन में बरसे मेघ मल्हार, और देखो बरखा बरसती है। हरियाली हो जाती धरती पर,
और मन प्रसन्न वह करती है। खेत और खलियान में अन उत्पादन होए, हरि भजन सब करते रहो, क्योंकि भारत धरती हरि होए। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण राधे जी से कहते हैं कि राधे जी, जब आप प्रकृति बनकर ब्रजधाम पर छा गई तो हरि हरि हो गई प्रकृति, तो हरि प्रकट हो पाया है। और ये सब राधे की माया है जिसे कोई समझ नहीं पाया है। तो प्रेम प्रकट करने यहां और देखो आ गए शाम, प्रेम योग सबसे बड़ा और वही हरि का नाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधे जी, राम राज की बात तो और करे सभी नर नारी, पर राम राज कोई जानत नहीं और कृष्ण राज है भारी। चारों युगों में आज तक किसी भी साधु संत राजा प्रजा या किसी भी मनुष्य ने हमारे गोलोक में और ब्रजधाम में आकर ये प्रार्थना ही नहीं करी। चूक गए सब भक्त यहां और राजा सारे चूक गए, और नर नारी भी सब चूके देखो कृष्ण राज को भूल गए। एक भी राजा चारों युग में हमें मिला कोई नाय, जो हाथ उठाकर यह कहे कि हम कृष्ण राज प्रगटाए। राम राज सब ही चहे और राम न जाने कोय, और कृष्ण तो गोपुर ग्वाल बन गए, पर कृष्ण राज नहीं चोए। कृष्ण राज को कोई चाहता ही नहीं है। सोचो, आंखों पे पट्टी बंध गई धृतराष्ट्र के, और दुर्योधन आतंक हुआ, और मामा कंस भी भूल गया। जब कृष्ण भारत में जन्म हुआ तो कृष्ण राज जब आता है आज तलक नहीं आए, और कल की भगवान की इच्छा है कि कृष्ण राज प्रगटाए। तो कलयुग में आवे कृष्ण राज, उसकी छवि समझाते हैं, और क्या क्या होगा इस कलयुग में वो सारी बात बताते हैं। तो हरि हरि हरियाली है सब, हरि हरि का ध्यान करो, और जैसे बरसे मेघमाला वैसे हरि का सब गुणगान करो। सावन मास कृष्ण पक्ष की और देखो छठी है रात, और प्रेम रंग में श्याम भी राधे संग प्रगटात। अरे झूला झूले नंद कुमार, जमुना जल में झूल रहे हैं देखो नंद के लाल। अरे राधा झुलावे श्याम यहाँ पर, झूले गोपुर ग्वाल, झूला झूले नंद के लाल। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धन्य धन्य ब्रजराज ये, और नाम ही राजा हो। कृष्ण राज द्वापर हुआ और कभी आगे नहीं हो। नाम ही ब्रजराज है। इस ब्रज के राजा भगवान श्री कृष्ण है, और इस ब्रज की महारानी राधे रानी है। तो सोचो, बिना सिंहासन के ही राज चले, ये प्रेम राज कहलाता है। इसमें नहीं कोई जरूरत है किसी समर्थन की, और बिना चुने ये आता है। एक भी राजा चारों युग में कर न सका ये राज, जैसा द्वापर कर गए श्री कृष्ण महाराज। हे राधे रानी, हमारा राज कोई देखना ही नहीं चाहता और हम राज कर रहे हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। भगवान कृष्ण कहते हैं
पूरा त्रिलोक, ब्रजमंडल, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में नृत्य कर रहे हैं। और सत्ता किसकी है? राधे रानी की सत्ता है। और श्री कृष्ण यहां पर राजा हैं, ब्रजराज बने ब्रज धाम के वह। और देखो द्वापर महाराजा हैं, तो नाच नचावे सबन को और पूरा जगत रहा नाच। कृष्ण राज उसको कहे जिसमें प्रेम का वास। तो वहां प्रेम ही प्रेम है, और बिना प्रेम रीझे नहीं नागर नंद किशोर। भगवान कृष्ण 56 भोग को भी ठुकरा सकते हैं। भगवान कृष्ण राजताज की तरफ तो देखते ही नहीं है, और भगवान कृष्ण जिसको समर्थन दे दें उस समर्थन को कोई हटा नहीं सकता। चारों युगों में भगवान राम और कृष्ण ने किसको समर्थन दिया, और उस समर्थन के बाद उन राजाओं की शक्ति कैसे बढ़ी ये बताते। कलयुग में तो रोज बदलते, और देखो समर्थन ताय। और कुर्सी जिसको मिलती है वही बदल सब जाए। अदला बदली में राज ताज और बार बार बदलते हैं। ये तो कलयुग की छाया है, पर द्वापर त्रेता में नहीं होते हैं। हिरण्याकश ने कहा जोर से, सतयुग हिल गया था। मैं तो शिव का समर्थक हूं और कभी भूलूंगा ना। मैं शिव का समर्थन करता हूं, और शिव से, भगवान शंकर से मैं समर्थन की आशा रखता हूं। सारे त्रिलोक में सन्नाटा, और नारायण भी घबराए थे। तब देखो भेजा एक बालक, हिरण्याकश के घर नाम प्रहलाद प्रगटाए थे। और गुरु थे उसके शुक्राचार्य, और दई चुनौती जान। और मेरा समर्थन राम को, और नहीं कोई मान। उसने राम को समर्थन दे दिया कि पिताजी हम शिव को नहीं राम को समर्थन देते हैं। पिता पुत्र विद्रोह हो गया, पक्ष विपक्ष हो जाए, और राजनीति में समर्थन सतयुग में प्रकटा है। सबसे पहले समर्थन सतयुग में प्रकट हुआ। आखिर शिव चुपचाप हो गए और दिया समर्थन राम, और भक्त प्रहलाद को, और देखो हो गया नाम। गिर गई सत्ता हिरण्याकश की, और राम नारायण ने उसे गिराया था। और शिवजी ने समर्थन खींच लिया तो राज ताज हट पाया था। तो राम समर्थन हो गया दानव वंश में जान, और सबसे बड़ा समर्थन है और राम शक्ति को मान। ध्रुव को दिया समर्थन देखो, और लोक ध्रुव अलग बनाया है, और भारत का भी राज किया, और आकाश में भी चमकाया है। तो आज तक प्रहलाद और ध्रुव का नाम अमर है, राम का समर्थन कभी हटता नहीं। और जब त्रेता युग में राम खुद आया तो दिया समर्थन दो को जाया। दो राजाओं को समर्थन दिया भगवान राम ने। बाली का ताज हटा दिया और सुग्रीव को समर्थन दे डाला। हनुमान जी की इच्छा थी इसलिए सुग्रीव को राज दिला डाला। और लंका में मिला नहीं समर्थन, नाम विभीषण पाए। तब कहा हनुमान ने शरणागत और आओ राम की, तब राम की शरण में आया वो समर्थन मांगने, और राम दे दिया समर्थन, लंका राज दिलाए। आज तलक लंका पंपापुर राम राज प्रगटाए। आज तक वो समर्थन हटाई नहीं, विभीषण का राज है, और पंपापुर में सुग्रीव का राज हटाई नहीं। समर्थन उसे कहते हैं। इसलिए चारों युगों में राजाओं को सोचना चाहिए कि समर्थन उनसे लो जो बदले नहीं, उनसे नहीं,
जो बार बार बदले बदली कुर्सी के चिपक बह जाते हैं। और ऐसे राज नहीं चलता, ये समर्थन बेकार हो जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। समर्थन उसको दिया जाए कि प्राण चले जाए, कुर्सी चली जाए, सत्ता चली जाए, लेकिन समर्थन को बदलेंगे नहीं। लेकिन उल्टा हो रहा कलयुग में, अरे वचन हमारे जाए, बार बार बदले वचन, पर सत्ता को नहीं खो पाए। तो वचन जाए पर सत्ता न जाई, हमको समर्थन दे ओ नर नारी। सारे नर नारी हमें समर्थन दे दे, हमारे वचन भंग कर सकते हैं हम, लेकिन हमारी सत्ता को भंग नहीं कर सकते। तो यह सारे समर्थन बेकार। यहां ये राजनीति का सार सुनो, और द्वापर में श्री कृष्ण की देखो संदेश, कृष्ण दरबार सुनो। और द्वापर में श्री कृष्ण ने दिया समर्थनता, और पांडव धर्मराज भारत को बनाया और कुरुक्षेत्र करवाया। उन सारी दानव नीतियों को जो समर्थन मांग रहे थे 18 अक्षौणी सेना से, पूरे विश्व की सेनाएं उनका समर्थन करने आ गई थी कुरुक्षेत्र में, हटा दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का समर्थन था। और कलयुग में किसी भी राजा के पास पूरे विश्व में किसी भी ईश्वर शक्ति का समर्थन नहीं है। सत्ता बदलने के लिए सत्ताओं के समर्थन बदले जा रहे हैं। ये प्रेम राज नहीं, और राम राज भी नहीं कहें इसे, और कृष्ण राज नहीं हो, ये तो सत्ता का राज है, कभी सत्य नहीं हो। सत्ता का राज भी कभी सत्य होता है क्या? कितने राजा बदल गए, आगे भी बदले जावेंगे, पर सत्य तो उनको स्वयं राम जी बैकुंठन में समझावेंगे। जब छोड़ जाएंगे वह सत्ता, तब उनको दंड मिल जावेगा, और सत्ता कैसे बनाई थी उसका ज्ञान हो जावेगा। तो सबसे बड़ी सत्ता है देखो राम कृष्ण भगवान, जिसको समर्थन मिले गया उनको, और वो सत्ता कभी हटे नहीं जान, वो सत्ता कभी हमने हटते नहीं देखी। ये वेद प्रमाण बता रहे श्री कृष्ण भगवान। राधे गदगद हो गई सुनकर कृष्ण का ज्ञान, सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। तब का महाराज आप नंद के लाल हो, वासुदेव के नंदन हो, ब्रजराज हो, तो आप अपनी सत्ता ब्रज में कैसे चलाओगे? तब कहा राधे से हंस करके, तुम तो मेरी ही शक्ति हो, और अर्धनारीश्वर रूप मेरा तुम श्री कृष्ण की भक्ति हो। तो भक्ति से हम राज चलावेंगे, और इनको हरि गुणगान सिखावेंगे, और ऐसा नाच नचावेंगे कि इन्हें सत्ता नहीं दिलावेंगे। तो एक भी गोप और ग्वाल को राज दिलाया ना, और भक्ति रस में नचा रहे हैं श्री कृष्ण यदुराय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो, ये कृष्ण राज है द्वापर का, राम राज से भी बड़ा होता है। और सारे राजा कृष्ण राज को लाने में डरते हैं, क्योंकि कृष्ण सत्य का समर्थन करते हैं। धर्म क्षेत्र बनाने के लिए तो कृष्ण राज लाना जरूरी होता है, और धर्म क्षेत्र कोई राजा बनाना चाहता ही नहीं है। इसलिए कुरुक्षेत्र तो सब राजा बनाना चाहते हैं। सारी लड़ाइयां पूरे विश्व में सत्ता के लिए है, सत्य के लिए नहीं। एक भी राजा बता दो जो लड़ा सत्य के साथ, सत्ता के लिए सब लड़ रहे, बोले श्री यदुनाथ। इस कारण राधे रानी अब मैं सत्य तुम्हें सुनाता हूं, और कृष्ण नाम अब नहीं मेरा, मैं तो दीन बंधु बन जाता हूं। सबसे ज्यादा दीन है और भारत में वो गरीब, उसके कृष्ण पहुंच गए कृष्ण राज में देखो करीब। हे राधे रानी,
जो गरीब है भारत में, इस ब्रजमंडल में, उसके करीब भगवान श्री कृष्ण और राधा है। ये हमारे कृष्ण राज का पहला संविधान है। बस दीन बंधु है नाम हमारा और सेवा कुंज में हमें लगता प्यारा। दीनहीन जो भी भारत में शरण कृष्ण की आवेगा। जब आया सुदामा द्वारका में तो 2 लोक का राज मिल जावेगा। तो एक ही राजा कृष्ण थे जो दे दिया 2 लोकन का राज। कृष्ण राज सबसे बड़ा नहीं राम का राज। राम ने केवल विभीषण को लंका का राज और पंपापुर में सुग्रीव को राज दिया है और दोनों को राजा बनाया। और हमने कृष्ण राज में एक गरीब ब्राह्मण को 2 लोक का राज दिया। हम छोटे हो गए, उसे बड़ा कर दिया। तो बताओ राम राज बड़ा कि कृष्ण राज बड़ा? सन्नाटा मच गया गोप ग्वाल में, राधा चकित चितव जानो। और धन्य धन्य श्री कृष्ण आपकी शक्ति अपर बली मानो। तो कृष्ण राज होता है बड़ा, आप दीन बंधु बन जाते हो और दीनों को कृपाल हो दीन बंधु और दीन बंधु कहलाते हो। तो वही राजा सबसे बड़ा श्री कृष्ण गति नाम। दीन बंधु बन गए और श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण दीन बंधु बन गए। हे वेद व्यास जी, आपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में ये बात क्यों नहीं लिखी जिसे कृष्ण को कलयुग में समझाने आना पड़ा? तो सबसे बड़ा राज वह है जिसमें राजा दीन बंधु बन जाए, धन बंधु नहीं। एक भी 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण कभी नहीं बने भगवान और धन बंधु भगवान। धन को बंधु कभी नहीं बनाया, धनवानों को बंधु भगवान कभी चारों युग में नहीं बनाते हैं। और जो भी बनाता धन बंधु उसके राज ताज हट जाते हैं। सत्य सत्य ये वाणी है और चारों युग का प्रमाण। और दीन बंधु ब्रज में बने श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण दीन बंधु बन गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं च देव देव। सारे गोप ग्वाल भी लगे बोलने मंत्र, आप हमारे दीन बंधु हो, आप हो परम स्वतंत्र। अरे ब्रज के राजा आप हो और बन गए यहाँ ब्रजेश। अरे देखो एक पल में कटे और ब्रज के कोटि कलेश। श्री गोविंद ब्रज भूषण सदा ये राज ताज बेकार हैं। बन गए आप तो दीन बंधु, आप बड़ी सरकार है। ये कृष्ण राजों भारत में देखो और द्वापर आया था। धर्म ध्वजा लहराई कृष्ण ने, कुरुक्षेत्र यही करवाया था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र देखो, शाम बना गए यहां। अंधियार सारे हट गए, धर्म क्षेत्र भारत बन गया। जय कृष्ण राज श्री कृष्ण रूपक दीन बंधु आप हो। सावन में गुरु की चरित्रावली और पंच षष्ठी ठाठ हो। ये चरित्र जो भी सुनेगा वे दीन बंधु शरण हो। उसका कभी नहीं मृत्युलोक में किसी भी युग में मरण हो। जिसके सदा सच साथ उसके साथ यदु के नाथ हैं। और दीन बंधु जान उनको दीन बंधु नाम है। तो सारे राजा चारों युग में धन बंधु देत बनाए।
और जितने भी धनवान हैं और सिंहासन पर छाए। तो चारों युगों में धनवान सिंहासनों के आसपास छाए रहते हैं और वो राजा धनबंधु हो जाते हैं। और जब राजा धनबंधु हो जाए तो वो गरीबों की क्या सुनेगा? गरीबों की तो दीन बंधु सुनते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भक्तों, चारों युगों में ये प्रेम योग की वाणी है और ये गीता का ज्ञान है कि आपको भी समर्थन चाहिए तो आप भगवान राम और कृष्ण का समर्थन लेना। अपने भाई बंधु राजा पर कभी न कोई विश्वास करो, ये सब स्वार्थ के घेरे हैं और फंसो तो अपना नाश करो। गीता ज्ञान गूढ़ है और समझा रहे श्री कृष्ण। अरे दीन बंधु बस एक है जिनका नाम है कृष्ण। तो दीन बंधु की शरण रहो और चातुर्मास गुणगान करो और उनका हाथ रहे आपके ऊपर और सारे भारत को जगत गुरु विख्यात करो। गुरुवार है 29 जुलाई, सब 9-2-11 हो जावेंगे, सब 9-2-11 हो जावेंगे। जितने भी राजा जगत के हैं वह सारे मुंह को छुपावेंगे। जब सदी की 20वीं आवेगी तो दीन बंधु खुद आवेंगे और नाम कलंकी अवतार है उनका, वो जगत को बंधु बनावेंगे। जितने गरीबों के मसीहा बने और गरीबों को ही गले लगावेंगे। जैसे गोप ग्वाल को लगा लिया गले वैसे कल की बन आवेंगे। धनवानों के नहीं साथ रहे और नहीं मंदिर में जावेंगे, वह तो पूरे विश्व और भारत को और सत्य का मंदिर बनावेंगे। तो सत्यमेव जयते भारत, तब जगत गुरु बन जाता है जब 1.25 अरब प्रजा के घर घर में और सत्य स्थापित हो जाता है। उसको तो समर्थन राम कृष्ण और अपना ही दे देते हैं और फिर कोई हटा नहीं सकता उस समर्थन को जिस पे राम और कृष्ण कृपा कर देते हैं। तो कृपा बड़ी सबसे यहां राम कृष्ण की जान और बाकी जितनी कृपाएं और सभी व्यर्थ ही मान। क्षणिक कृपा है राजाओं की, वो कभी हटा उसे सकते हैं, पर जिसके हृदय में राम बसे वह कभी यहां नहीं मरते हैं। अजर अमर आत्मा जो कृष्ण राम समर्थन पाए और जिनकी इच्छा भगवत भक्ति में वो भगवान जैसे बन जाए, वो भगवान जैसे बन जाते। चारों युगों का प्रमाण है। इसलिए संसार वासियों, आप कौन से समर्थन को दे रहे हो और कौन से समर्थन की बात कर रहे हो? अपनी आत्मा को परमात्मा का समर्थन दिलाओ, वो सत्य समर्थन है। जिस दिन आप अपनी आत्मा को परमात्मा का समर्थन दिला दोगे, भगवान की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। और जब भगवान की शक्ति आत्मा में प्रवेश करती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के वशीभूत है, किसी राजा प्रजा या परिवार के वशीभूत नहीं। तो वशीकरण श्री कृष्ण का और चले ये ब्रज के माय। शरद चांदनी में अमृत भारत में श्री कृष्ण बरसाए। ऐसा कोई राजा है क्या? राम राज में भी अमृत नहीं बरसा, देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट हुए थे। लेकिन कृष्ण राज में शरद चंद्रमा श्री कृष्ण खुद बनते हैं और अमृत यहां टपकता है और राधा कृष्ण भी हंसते हैं। तो बड़ा दरबार है कृष्ण का। अरे कोई कृष्ण राज यहां लाओ, एक भी भारत में गर हो तो अपना हाथ उठाओ। क्यों लटक गए मुंह सब भक्तों के? क्या इतने बुरे तुम्हें कृष्ण लगे या इतने सारे प्रश्न यहां पर वाणी सन्मुख खड़े खड़े? क्या प्रेम
नहीं चाहते हो तुम, और शांति बल सबसे अच्छा होता है, और जब शांति बल हो जाता है तो प्रेम वहां पर होता है। तो आप अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों से प्रेम करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने राजा और प्रजा में आपस में प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के भारत भारत बनता है। वरना गारत बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और हर युग में दानव और मानव शक्तियों का देवासुर संग्राम भारत में चारों युगों में होता रहता है। लेकिन भारत को भारत बनाने वाला और भारत में कृष्ण राज और राम राज्य लाने वाला कोई है ही नहीं। बस यही सबको समझाना था और हरि का गुणगान सुनाना था, और दीन बंधु की शक्ति को कलयुग में भारत प्रगटाना था। तो प्रेम से प्रकट हो गए, और वाणी में भी श्याम, और राधा कृपा हो गई भारत पर, और भारत स्वर्ग समान। तो दानवता को 9-2-11 करने के लिए 29 जुलाई को सावन के महीने में ये छठा चरित्रावली भगवान कृष्ण की ब्रजधाम में भगवान कृष्ण ने सुनाई। इसे प्रेम योग कहते हैं। अब बताओ, न कोई टांग ऊंची नीची नहीं, और नहीं कहीं श्वास छोड़ना पड़ा, और छोड़ो अपनी बुराइयों को, और देखो आत्मा से परमात्मा जोड़ना पड़ा। तो जो जोड़े अपनी आत्मा परमात्मा से जाए, वही योग सबसे बड़ा प्रेम योग कहलाए। इतना सा योग है। अब इतने से योग के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से क्या होगा, बड़े बड़े उपदेश सुनने से क्या होगा, क्योंकि वाणी कोई कथा कहानी तो सुनाती नहीं है, अनुभव है भगवान श्री कृष्ण का। जिसे वाणी इसलिए सुनाती है कि किसी के तो लगे, किसी के दिल पे तो उसका घाव हो, उसके चोट हो, और उस चोट से वो जैसे प्रहलाद और ध्रुव पर चोट हो गई तो आज प्रकाशमान। तो सवा अरब आत्माओं में यदि एक आत्मा के ऊपर भी भगवान कृष्ण का ये प्रकाश पड़ जाए, और वह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेम योग लगा ले, और दीन बंधु और दीनों की सेवा करने के लिए संकल्प कर ले, तो एक पल में ही नंदन कानन भारत मेरा जान, स्वर्ग समान है मेरा चारों युग में हिंदुस्तान। केसरिया ध्वज जिसमें ऊंचा हिमगिरी और रूपक कहलाए, और गंगा जिसमें झरझर बहती, और खेत खलियानों में फसल लहराए। सीमा पर खड़े रहे जवान यहाँ, जो भारत की रक्षा पाए, और लाखों मंदिर हैं यहाँ देखो, और भक्ति सब भक्त करे तन पाए। दान पुण्य भी होते यहाँ पर, और फिर भी भारत अशांत ही पाए। क्यों नहीं यहाँ पर शांति होती, क्यों नहीं कोई गुरु यहाँ समझाए। क्या सब अपने स्वार्थ चलावें, या कोई अपना शक्ति चलाए। अरे देव समर्थन ईश्वर को सब, तो भारत स्वर्ग समान हो ही जाए। तो समर्थन ही देना है आपको, तो आप अपनी आत्मा को समर्थन दो, और जब अपनी आत्मा को आप समर्थन दोगे तो समर्थन परमात्मा का समर्थन होगा, और फिर परमात्मा आपको समर्थन दे देंगे। और जब सवा अरब आत्मा परमात्मा का समर्थन प्राप्त कर लेगी, तो फिर सत्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या अंधकार होगा। सूरज का जब होता प्रकाश, एक पल में अंधकार हट जाता है। और जब तक 24 घंटे और 12 घंटे तक ये प्रकाश प्रगटाता है, तो 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात हो जाती है। तो इसी तरह भगवान जो 14 भवन के स्वामी हैं, भारत में आ रहे हैं, वहां 21वीं शताब्दी में दीन बंधु बनकर आ रहे हैं कल की भगवान। तो जैसे ही उनका प्रवेश भारत में होगा, ये सारे अंधियारे और ये सारे समर्थन ढह जाएंगे। उसके बाद तो नारायण का और दिव्य प्रकाश हो जाएगा, और उस प्रकाश को पूरे जगत में कोई हटा नहीं पावेगा। ये वाणी नहीं ब्रह्माणी है, और झरझर सरस्वती झरती, और श्री कृष्ण की प्रेम शक्ति देखो भारत में ये बरती। राधे रानी जगदम्बा है देखो माँ का स्वरूप, नाम ही बरसाने वाली है बरसाना ही। उसका तो काम ही बरसाने का है, और वो किस पे बरसाए?
तो उसे पता लग गया कि गरीबों पे बरसा है, दीन बंधु। तो मेरे श्री कृष्ण जो दीन गरीब हैं भारत में, उनके बंधु हैं, उनके भाई हैं। जिसका कोई भी भाई नहीं उसका भाई भी कन्हैया है, और जिसके कोई माता पिता ही नहीं उसके माता पिता राधे रानी और कृष्ण मैया है। अरे जिसका कोई मित्र सगा नहीं और उसके साथ कन्हैया है, और ये भारत की मैया राधे रानी, और ये तो सबकी नैया है। उस नैया के खेवनहार है श्री कृष्ण भगवान। अरे देखो राधे कृष्ण सब दीन बंधु समझान। तो दीन बंधु पर कृपा बरसाने कलयुग में राधे रानी आई है, और दीन बंधु को लाई है। सब दीन बंधु जप लो हरि का नाम, तो भारत स्वर्ग बनाई है। तो भारत स्वर्ग बनने वाला है, बैकुंठ बनने वाला है। ये दीन बंधु और बरसाने वाली मैया की कृपा है, जो कृपा आप हम पर कलयुग में भी बरसाती रहो मां। हे राधा गोविंद, गोरस की धार बहे भारत, और मक्खन सब रस पान करें, और दूध दही का पान करें, और श्री कृष्ण गुणगान करें। कलयुग में कृष्ण राज हो भारी, उसकी तैयारी का आह्वान करें। ये वेद मंत्र और स्तुति में श्री कृष्ण का ध्यान करें। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेशनाशाय त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। जब तक आप नहीं पधारोगे वाणी त्वं शरणं ब्रजेश का उच्चारण भारत में करती रहेगी, और जो भी भक्त भगवान कृष्ण और राधा गोविंद का बनना चाहे करता है। उसके बाद आगे का काम कल की भगवान और राधे रानी मैया करेगी, और भारत को जगत गुरु बना करके और विश्व में शांति की स्थापना करने ही तो नारायण आ रहे हैं। इसलिए नारायण राजताज करने थोड़ी आ रहे हैं। राजताज में सारी ऊर्जा जाती है बेकार, और कभी नहीं खुलता देखो उनका बैकुंठ का द्वार। तो बैकुंठ द्वार खोलने को और आत्मा को समर्थन मिल जावे, परमात्मा भारत में आकर और दीन बंधु खुद कहलावे। तो दीन बंधु दीनानाथ और देखो बने भगवान, और वाणी भी श्री कृष्ण राधे को करे बारंबार प्रणाम। ये प्रसंग जो भी सुने, और ये दीन बंधु दीनानाथ प्रसंग, और सबसे बड़े ही नाथ हैं श्री कृष्ण श्याम है रंग। जा पर चढ़ जाए श्याम रंग फिर कभी उतर नहीं पाए, इस कारण कलयुग में वाणी श्याम रंग किया है। तो श्याम रंग राधे रंग और बरसे रंग तमाम, और उसी रंग में रंग जाएगा सारा हिंदुस्तान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 राधे।